गजा में बैनुल-अक़वामी अमन फोर्स तैनात होगी। सलामती कौंसिल में सदर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। अमरीका और मुस्लिम ममालिक ने करारदाद पर वोटिंग की। करारदाद के हक में पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने वोट दिया, मुखालफत किसी ने नहीं की। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा ना लिया। अमरीकी मुसवदे में बैनुल-अक़वामी फोर्स की तैनाती की तजवीज़ शामिल। इमदाद की तरसील, इसराइली फ़ौज के इनकला और अबूरी इंतजामिया के लिए बोर्ड ऑफ पीस की तश्कील भी शामिल। अमरीकी नुमाइंदे ने कहा कि तारीखी और तामीरी करारदाद मंजूर हुई है। अमरीकी मंदूब का पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के ताउन पर इजहार तशक्कुर। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि यह हकीकी और तारीखी लम्हा है। UN सलामती कौंसिल में शामिल पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक का मशकूर हूँ। बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही मैं करूँगा। पाकिस्तान का गजा मंसूबे की करारदाद के हक में वोट। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में खिताब। कहा, पाकिस्तान गजा पर सदर ट्रंप के मंसूबे का खैर मकदम करता है। मंसूबे का असल मकसद फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोकना और उनकी मुश्किलात का खात्मा है। मंसूबे से गजा में अमन की उम्मीद सामने आई है। हम चाहते हैं कि गजा से इसराइली फोर्सेस का मुकम्मल इनखला हो। हमास ने गजा में बैनुल-अक़वामी अफवाज का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। हमास तर्जुमान ने कहा कि गजा में गैर मुल्की फौजी एहलकारों की मौजूदगी मुस्तरद करते हैं। करारदाद गजा पट्टी पर बैनुल-अक़वामी सरपरस्ती का तरीक़ाकार नाफिज करती है। फोर्स का काम अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में जंगबंदी पर नज़र रखना होना चाहिए। मंसूबे से इसराइली कब्जा गैर मुल्की सरपरस्ती में बदल जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदीया को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने का ऐलान। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान आज अमरीका पहुंच रहे हैं। हमने ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दी। अमरीका में तवील तरीन शटडाउन के जिम्मेदार डेमोक्रेट्स हैं। जराइम का गढ़ बनने वाले शहरों में फौज भेजेंगे। मजीद कहा, फीफा वर्ल्ड कप के लिए टास्क फोर्स बना रहे हैं। मार्को रूबियो होमलैंड सिक्योरिटी से मिलकर वर्ल्ड कप की तैयारियों पर काम करेंगे। उधर ट्रंप की दावत पर सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान तारीखी दौरे पर अमरीका रवाना हो गए। बरतानिया में सियासी पनाह के तौर पर मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल इंतजार करना होगा। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने पनाह गज़ीनों के लिए नए क़वानीन का बिल पेश कर दिया। मुसवदे के मुताबिक 30 माह बाद आबाई मुल्क महफूज समझा गया तो वापस भेजा जाएगा। पनाह गुज़ीन की फैमिली की दरख्वास्त मुस्तरद होने पर वापस आबाई मुल्क जाना होगा। बरतानवी वज़ीर दाखिला शुबाना महमूद का कहना है कि पनाह गज़ीनों का मामला अब काबू से बाहर हो गया है। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत का हुक्म। अदालत इंसानियत के खिलाफ जराइम की मुजरिम करार दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म को 3 इल्ज़ामात के तहत हयात उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा को भी सजाए मौत का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि लीग कॉल के मुताबिक हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन के कत्ल का हुक्म दिया। शेख हसीना वाजिद ने इक़्तिदार में रहने के लिए इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन पर ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मुहलिक हथियारों का इस्तेमाल कराया। बांग्लादेश का भारत से हसीना वाजिद की फौरी हवालगी का मुतालबा। अदालती फैसले को तस्लीम करने के बजाय शेख हसीना वाजिद का धमकी आमेज रद्द-ए-अमल। कहा, हर चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। दावा किया कि उन्हें दिफा का मौका नहीं मिला। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म आज 11 बजे हल्फ उठाएंगे। फैसल राठौड़ की तकरीब हल्फ बर्दारी मुजफ्फराबाद में होगी। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। फैसल राठौड़ के हक में 36, मुखालिफत में 2 वोट आए। 9 मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौड़ ने ऐवान से खिताब में कहा, सेक्रेटरीज की 20 असामियाँ ख़त्म। 1 से ज़ायद गाड़ी के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। जिस सेक्रेटरी या ऑफिसर के पास दूसरी गाड़ी होगी वो ओहदे से हाथ धो बैठेगा। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात कराने का हुक्म। बलदियाती इंतखाबात से मुतल्लिक़ महफूज फैसला जारी। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 में खालिया तरमीम आइन और कानून से मुतसादिम करार। फैसले के मुताबिक सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब आइन की खिलाफ वर्जी है। रिटर्निंग अफसर का तकर्रुर आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन की मुतल्लिका ब्रांच को इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट शेड्यूल जारी करने की भी हिदायत। पंजाब की गवर्नमेंट के साथ, चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ आपने पार्टनरशिप की है। इसी तरीके से सिंध में आप सिंध गवर्नमेंट के साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में, केपी में ये पार्टनरशिप करके
आप पाकिस्तान रेलवे को इस खित्ते में एक शानदार आप एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना के आप छोड़ेंगे। पंजाब की तरह सिंध, बलोचिस्तान और केपी के साथ भी पार्टनरशिप करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा, थरकोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वफाक और सिंध हुकूमत का इश्तराक है। जो रकम आपको दरकार है वो मुहैया करेंगे। कराची कैंट स्टेशन के अपग्रेडेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, सेंट्रल एशिया में रेलवे की बड़ी ज़रूरत है। कोशिश करेंगे पाकिस्तान को रेलवे के जरिए दीगर ममालिक के साथ जोड़ें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नवाबजादा जाम करम अली प्रिंस जाम कमाल की रहायशगाह भी पहुंचे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल के घर आमद, साहबजादे की शादी पर मुबारकबाद दी। स्मॉग ने पंजाब का पीछा न छोड़ा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर बरकरार। AQI 216 रिकॉर्ड। गुजरावाला में भी फिजाई आलूदगी। AQI 363 तक जा पहुंचा। फैसलाबाद में क्वालिटी इंडेक्स 321 रिकॉर्ड। ट्रॉफी 1 टीमें 3 खिलाड़ियों की तैयारियां भी बेहतरीन। रावलपिंडी में सह मुल्की T20 सीरीज आज से शुरू होगी। ट्रॉफी की भी रोनुमाई कर दी गई। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे एक्शन में नजर आएंगे। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान शाम 6 बजे खेला जाएगा। कप्तान सलमान आगा का कहना है कि नौजवान खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देंगे। किसी टीम को आसान नहीं समझते। दोनों टीमों के खिलाफ अपना 100% देंगे। अगर किसी ने इस बुनियाद पे इस्तीफ़ा देना था 27वीं तरमीम से मुतासर होके, तो वो फिर उसी दिन आ जाना चाहिए था जिस दिन 27वीं तरमीम जो है वो पास हुई है। तो जिन लोगों ने इस्तीफ़े दिए हैं उनके भी जो है वो ज़ाती और सियासी मकासद थे। एक जज के लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो एक जज के मनसब पे बैठ के जो है वो सियासी एहतजाज करे। वज़ीर आज़म के मुशीर अनस सनाउल्लाह का 28वीं आईनी तरमीम का इंदिया। कहा, 28वीं आईनी तरमीम भी जल्द पास होगी। चुनाव में खिताब करते हुए कहा, 27वीं तरमीम के खिलाफ मज़ीद जजेस ने इस्तीफे देने होते तो उसी रोज़ आ जाते। एक जज को ये ज़ेब नहीं देता कि वो खुद को सियासी एहतजाज में मुलव्वस करे। तरमीम को बुनियाद बनाकर जिन जजेस ने इस्तीफे दिए उनके ज़ाती मकासद हैं। जजेस की बरात के बारे में बातचीत होगी और इसके बाद हतमी फैसला जुडिशल कमीशन करेगा। अपोजिशन इत्तेहाद का जुम्मे को 27वीं तरमीम के खिलाफ यौम स्याह मनाने का ऐलान। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा, आइन और कानून की बालादस्ती 73 के आइन के तहत ही होगी। अलामा राजा नासिर अब्बास बोले, आने वाली नस्लों को बचाने के लिए ये बाहर निकलने का वक्त है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर कहते हैं, आज़ाद अदलिया पर यकीन रखने वालों के साथ मिलकर तहरीक चलाएंगे। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक बिल पर बात ना की तो 18वीं तरमीम खत्म होगी और सिंध में सूबा भी बनेगा। मुस्तफ़ा कमाल ने खबरदार कर दिया। कहा, आने वाले महीनों में बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम आएगी और मंजूर भी होगी। जिस तरह आप 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेते हैं, बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम का भी क्रेडिट लें। सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का वाज़े और 2 टोक ऐलान। कहा, MKM पाकिस्तान की सियासत पहले ही खत्म हो चुकी। MKM के एक विफाकी वजीर ने बगैर होमवर्क न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। मुत्तहिदा ने बल्दियाती इंतखाबात से राह फरार इख्तियार की। MKM ने बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट किया। उन्हें पता था हार जाएंगे। MKM आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करके आवाम की खिदमत करे। इस्लामाबाद में मुबैना जकेती मज़ामत पर ताजर कत्ल, डाकू फरार। फायरिंग का वाक़या थाना तनोल की हदूद में पेश आया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 3 डाकुओं ने असलहे के जोर पर रकम छीनने की कोशिश की। मज़ामत पर डाकुओं ने शहरी को गोली मार दी जो मौके पर दम तोड़ गया। कराची डिफेंस फेज 5 में फ्लैट से लड़की की फंदा लगी लाश बरामद। शनाख्त 17 साल ज़ैनब के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक लड़की की 1 साल कबल शादी हुई। आबाई ताल्लुक सियालकोट से था। मुतवफ़िया अपने शोहर की खाला के घर कुछ रोज़ कबल आई थी। अहले खाना का कहना है कि लड़की ने खुदकुशी की है।
ताहम वाक़े की तहकीकात जारी हैं। कराची में अबुल हसन अस्फहानी रोड के करीब नौजवान अब्दुल मकसद के कत्ल का मामला हल। 3 मुलजिम एहसन, तलहा और दानियाल गिरफ्तार। मुलजिमान ने दावा किया, हमने डाकुओं पर फायरिंग की थी, जख्मी नौजवान आ गया। पुलिस का कहना है तीनों मुलजिमान मुमकिन तौर पर नशे में थे। लांडी जफर टाउन में फायरिंग से 14 साल लड़का जख्मी, शनाख्त अबू बकर के नाम से हुई। हैदराबाद में पटाखा फैक्ट्री धमाके में जाम बहक मजीद एक शख्स की शनाख्त हो गई। पुलिस के मुताबिक जाम बहक असद खान पटाखा फैक्ट्री का मालिक है। वाक़े में अब तक 10 अफराद जाम बहक हो चुके। SSP के मुताबिक फैक्ट्री धमाके में असद के 2 भांजे भी जाम बहक हुए। वाक़े का मुकदमा फैक्ट्री मालिक असद और उसके पार्टनर के खिलाफ दर्ज किया गया है। बोगस इनवाइसेस और फेक सेल्स बनाने वाले टैक्स चोर होशियार। FBI ने इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट नेटवर्क दोबारा मुतहर्रिक कर दिया। 4 स्पेशल फील्ड स्क्वाड्स तश्कील। सेल्स टैक्स एक्ट के तहत कार्रवाइयों का टास्क सौंप दिया गया। बोगस इनवॉइसेस, फेक सेल्स और परचेज और धोखाधड़ी से टैक्स चोरी की निगरानी सख्त कर दी गई। स्क्वाड्स रोजाना की बुनियाद पर फील्ड कार्रवाइयां और निगरानी की रिपोर्ट जमा कराने के पाबंद होंगे। ये भारतीय फाइटर जेट है या 70 सीसी मोटरसाइकिल? दुबई एयर शो में भारतीय फाइटर जेट जग हसाई का सबब बन गया। मकामी तौर पर तैयार करदा भारतीय लड़ाका तैयारे तेजस का ऑयल लीक हो गया। भारतीय डब्बे रखकर तेल रोकने की कोशिश करते रहे। वेल्टन एजाज खान, पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर ने दुनिया में पाकिस्तान का परचम बुलंद कर दिया। एजाज खान ने चांदी का तमगा जीत लिया। वर्ल्ड स्क्रैबल चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए कांसे का तमगा। पाकिस्तान के वसीम खत्री ने मेडल सीने पर सजाया। वसीम खत्री ने 32 में से 22 मैच जीते। मामूली फर्क से फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रहे। और लाहौर में इस्लामी खताती की नुमाइश का आगाज। नुमाइश में 145 फनपारे कुरान के नूर से मुज़य्यन। सेरेमिक्स पर तैयार करदा फनपारों में खालिस सोना इस्तेमाल। इफ्तिताह के पहले दिन शायकीन की बड़ी तादाद में शिरकत।